आज हमने करना है एक्सरसाइज 1. और इसी सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, और वो है एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर के लिए। तो आज सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियसली हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, अब हमने उन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होना है। अब मेरे पास अगर दो मैट्रिसेस हों, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस हों, टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। उनको ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है। इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ऐड किया जा सकता है। और अब एडिशन कैसे करेंगे, एडिशन हम आगे पढ़ेंगे। वैसे बता दूं, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देना, सेकंड को सेकंड में ऐड कर देना, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में ऐड कर देना। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है। जैसे एडिशन का रूल है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि एक्सरसाइज में हमने यूज करनी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आपको अगर दो मैट्रिसेस दे दिए जाएं, हमने उनको ऐड करना है और ऐड करने से उसका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, एडिशन करने से उसका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब आपको मालूम है जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 2 में मैं -2 ऐड करूंगा तो इसका आंसर आ जाता है 0। तो 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। तो ये नंबर्स के लिए है। इसी तरह अब ये मैंने नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स ए हो, इसका एडिटिव इनवर्स हमेशा इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। तो हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लेना है, और उसको जब आप ऐड करेंगे आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स, दो डेफिनेशन इस एक्सरसाइज में हमने अप्लाई करती है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इसमें जस्ट आपने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड किया जा सकता है। तो पहला मैट्रिक्स है ए। आपको कंडीशन मालूम है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर है 2/2। अब 2/2 का और कौन सा मैट्रिक्स है? बी भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई। तो इसका मतलब ए ई में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह बी का ऑर्डर है 1/2, तो बी को डी में ऐड किया जा सकता है। और इसी तरह सी का ऑर्डर है 3/2 और सी और एफ का ऑर्डर सेम है। तो ये पहले क्वेश्चन में जस्ट आपने बताना है कि किसको किस में ऐड किया जा सकता है। तो दोबारा बता दूं, ए ऐड होगा ई में, बी ऐड हो सकेगा डी में, सी ऐड हो सकेगा एफ में। ये जस्ट आपको एक प्रैक्टिस करवा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे एडिशन की जाती है, उसके पहली प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एडिटिव इनवर्सेस निकालना है। एडिटिव इनवर्सेस के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई, आपने सिर्फ इनके नेगेटिव मैट्रिसेस निकाल लेने। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या है? -1। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते, ये न्यूट्रल नंबर होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 के साथ कोई लामत नहीं लगती। माइनस से प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? -b। इसी तरह सी का एडिटिव इनवर्स निकाल दो, साइंस चेंज कर देनी है, ये सी का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह एफ का एडिटिव इनवर्स निकालो, एफ का एडिटिव इनवर्स होगा -f। तो ये √3 माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये हो गया -2। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट आपने एडिटिव इनवर्स निकालने, और ये 3 स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये मोस्टली एमसीक्यूज में आएंगे। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट है इसका, और ये है अब b+ ये वैल्यू फाइंड करनी है। आपको b की वैल्यू गिवन है, तो आपने
यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू ये गिवन है आपको। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर देना है, सेकंड को सेकंड में ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर लो, 1 माइनस 2 माइनस का 1 माइनस 1 3, तो इसका आंसर आ गया b प्लस ये मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह d की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू ये है, तो अब आपने यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देनी है 0 1 0 2 0 1। अब आपने ऐड करना है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 माइनस 1 प्लस 2 1 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से माइनस करेंगे, सेकंड सेकंड में से माइनस करेंगे, थर्ड थर्ड में से माइनस करेंगे, फोर्थ में से माइनस करेंगे। अब ये इसको माइनस करो, -1 1 2 0, ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब आपने इसको ऐड कर लेना है, 1 प्लस -1 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, वो हम इसके बाद करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं 2 स्टार्स लगा देता हूँ। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आता ये। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। जैसे ये करेंगे वैसे सेम ये होगा, इसमें एडिशन है, इसमें सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। a आपको गिवन है 1 2 0 1, b आपको गिवन है 1 1 2 0। तो अब आप इनको ऐड करो, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 डायरेक्ट कर ले, 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। ये आपका क्या आ गया, a प्लस बी। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये रो है, इसको कॉलम बना देना है, ये रो है, इसको कॉलम बना देना है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ गए, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली a का ट्रांसपोज लिखूंगा। ये आपका a है, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये हो गया a का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज, ये रो है, कॉलम बना दिया, और ये रो है, कॉलम बना दिया। अब इनको ऐड कर लो, 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो आप देखें ये क्या शक्लें मिल रही हैं, जी बिल्कुल मिल रही हैं। इसका मतलब a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। तो इसको लिखते हैं जी हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में जस्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस तरह माइनस से आपने इसको इवेल्युएट कर देना। अच्छा अब करते हैं इसका ये थर्ड 6 पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, b माइनस बी ट्रांसपोज। आपने प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले b माइनस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो, b है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लें, रो कॉलम बना दिया, रो कॉलम बना दिया, माइनस कर दो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0। अब मैंने जब डेफिनेशन बताई थी तो आपको मैंने ये बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, डायगोनल में जीरोज होते हैं, जो एलिमेंट यहाँ पे होता है उसका नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम इसको साबित करते हैं। अब आपने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज करनी। क्या डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की? ए ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए उसके नेगेटिव ए के, मतलब इसका ट्रांसपोज लूँ ये इसी के नेगेटिव की इक्वल आना चाहिए। चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं।
रो है कॉलम बना दिया, रो है कॉलम बना दिया, इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। अब आपने नेगेटिव कॉमन निकाल लेना है, 0 -1 0। अब देखो आ गया इक्वल, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब है B - B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से क्या साबित हो गया कि B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है। तो इसके साथ ही ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अब कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर